अब मोदी जी से भी आपकी बन नहीं रही? नहीं, मोदी से नहीं बनेगी कभी। क्यों? मोदी जी से क्यों? कई चीजें हैं, और मैं तो कहता कि मेरे लगेज उठाने के लिए आता था, वो स्थिति थी। मोदी साहब को मिलने वाले हो क्या ये 5 लाख मंदिर छोड़ने के लिए? नहीं, उसकी वो सुनता नहीं है। वो भी हिंदुत्ववादी है, वहाँ भी हिंदू। वो हिंदुत्ववादी ही नहीं है। आपने मोदी जी की तुलना रावण से की थी सर। रावण तो मोदी से भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था। प्रधानमंत्री लाहौर जाके नवाज शरीफ को मिलते हैं, दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बयान मैंने देखा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि बदला कभी लेना है, क्योंकि ये रोज़ हमें तंग करते रहते हैं। हम कहाँ हैं? पठानकोट हो गई, हम वहाँ जाकर चाय पी कर आए, और इन्होंने क्या इस शिष्टाचार और इस स्नेह के लिए उन्होंने क्या बदला जवाब दिया? ये पाकिस्तान का कुत्ता का पूंछ जैसा है, कभी सीधा नहीं होने वाला है। क्या वजह है कि भारत के 2 बड़े नेताओं में दूरी आ गई है? सुब्रमण्यम स्वामी एक मशहूर नेता हैं जो अपनी कड़वी बातों के लिए जाने जाते हैं। कभी वो नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब उनकी बुराई करते हैं। ये देखकर लोग हैरान हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि वो साथ देने वाले से विरोधी बन गए, और इससे बीजेपी को आगे क्या नुकसान होगा? चलिए इस राजनीतिक लड़ाई की कहानी में जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छुपा है। सुब्रमण्यम स्वामी का इंडियन पॉलिटिक्स में सफर दिखाता है कि वो हमेशा टिके रहे। इकोनॉमिक्स के जानकार स्वामी 1970 के दशक में पॉलिटिक्स में आए। वो जल्दी ही बीजेपी में एक जरूरी नेता बन गए। जब बीजेपी दूसरी पार्टियों से अलग होकर आगे बढ़ रही थी, तब स्वामी ने बहुत मदद की, खासकर राम जन्मभूमि आंदोलन के समय। शुरू में स्वामी ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया और उनके सपने को आगे बढ़ाया कि भारत ताकतवर और अमीर बनेगा। आप लोग की पुराने वीडियोस देख के लगता है आप लोग अच्छे दोस्त रहे होंगे। हाँ, नहीं, हम जब नहीं जानते थे इनके बारे, तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ये विद्यार्थी परिषद में था। जब मोदी 2014 के चुनाव में बीजेपी का बड़ा चेहरा बन गए, तब स्वामी ने पार्टी के अंदर और लोगों के बीच सपोर्ट इकट्ठा करने में मदद की। मोदी को शुरू में सपोर्ट करने से ये दिखता था कि दोनों एक जैसी सोच रखते हैं कि देश मजबूत बने और तरक्की करे। सबको लगा कि बीजेपी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोनों साथ में मिलकर बहुत काम करेंगे। पर इस दोस्ती में कुछ अलग बातें भी थीं। इस वजह से आगे चलकर परेशानी हुई, जो हम आज देख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का दोस्त से विरोधी बनने का सफर 2016 के आसपास शुरू हुआ। कुछ चीजें हुईं जिससे वो खुश नहीं थे। मोदी का इकोनॉमी को संभालने का तरीका, खासकर जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसले लागू करना, इनसे इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की गई। लेकिन स्वामी ने कहा कि ये बिना सोचे समझे और पार्टी के बड़े नेताओं से बात किए बिना किया गया। स्वामी ने और ज्यादा बुराई की, क्योंकि उन्हें लगा कि सरकार कुछ इकोनॉमिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और आम लोगों की जरूरत और बीजेपी के जरूरी विचारों को भूल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग दूर हो सकते हैं और नेताओं का नीचे के कार्यकर्ताओं से रिश्ता टूट सकता है। मोदी के फैसलों का खुलेआम विरोध करने से ये दिखा कि उनकी दोस्ती में दरार आ गई है और तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा ये भी लग रहा था कि स्वामी को पार्टी में कम इज्जत मिल रही है, जिससे वो और नाराज हुए। उनकी खुली असहमति से पता चला कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़ा बदलाव है। इसका स्वामी और बीजेपी के बड़े नेताओं दोनों पर असर पड़ सकता है। दूरियां बढ़ने के साथ ये साफ हो गया कि उनके अलग अलग प्लान हैं और इस वजह से वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी के बीच दूरी बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया। खबरें आईं कि स्वामी को पार्टी की बातों और फैसलों में कम शामिल किया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने सबके सामने अपनी नाराजगी दिखाई, जिसे मीडिया और राजनीतिक लोगों ने देखा। एक जरूरी बात 2020 के आखिर में हुई, जब स्वामी ने कोरोना के समय इकोनॉमी को संभालने के तरीके की बुराई की। उन्होंने कहा कि सरकार मदद के लिए कम कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सपोर्ट करने के लिए और ज्यादा मदद देनी चाहिए। मोदी के फैसलों को सबके सामने गलत बताने से पता चला कि वो अब लीडरशिप का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि वो स्वामी को पार्टी का वफादार सपोर्टर मानते थे। इकोनॉमी के अलावा स्वामी ने और भी राष्ट्रीय मामलों पर बातें की, जैसे पार्टी में लोगों को पद देना और कानून से जुड़े मामले। इससे पता चला कि तनाव बढ़ रहा है। उनके सबके सामने बुराई करने से ये भी सवाल उठने लगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो अपना रुतबा वापस पाना चाहते हैं या इसके पीछे और भी कोई वजह है? आखिर में स्वामी और मोदी के बीच बढ़ते तनाव से पता चला कि वो अलग रास्ते पर हैं। इससे बीजेपी में बातें शुरू हो गईं कि पार्टी किस दिशा में जा रही है। अलग अलग गुट बनने शुरू हो गए। उनकी दोस्ती की परीक्षा हो रही थी। सवाल उठने लगे कि बीजेपी आगे कैसे एक रहेगी।
सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी के बीच जो झगड़े हो रहे थे वो सबके सामने ज्यादा दिखने लगे। स्वामी मोदी की इकोनॉमी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, जैसे जीएसटी और नोटबंदी। स्वामी का कहना था कि मोदी ने गरीब लोगों और छोटे बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। स्वामी ने देश की सुरक्षा और विदेश के रिश्तों पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि चीन बॉर्डर पर ज्यादा सख्त होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश की, जिससे स्वामी खुश नहीं थे। इन झगड़ों की वजह से दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। स्वामी ने मीडिया में अपने विचार रखे और मोदी की नीतियों का विरोध किया। इससे बीजेपी में सपोर्ट करने वाले लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पार्टी में फूट पड़ने का डर था। मीडिया ने भी स्वामी और मोदी के बीच के झगड़े को दिखाया। लोग अब ये सोचने लगे कि स्वामी के राजनीतिक प्लान क्या हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो बीजेपी में अपना रुतबा वापस लाना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कोई नई पार्टी बना सकते हैं या किसी और से साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस सारे ड्रामे से बीजेपी में पावर के बारे में सवाल उठने लगे और ये भी पता चला कि पर्सनल झगड़ों से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। लोग देख रहे हैं कि स्वामी और मोदी कैसे रिएक्ट करते हैं और इससे बीजेपी का फ्यूचर कैसे बनता है। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी का झगड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा है। इससे बीजेपी के अंदर जो तनाव है वो पता चलता है और ये भी पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।